हेलो स्टूडेंट, स्टडी बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अंकित जहांगीर। स्टूडेंट, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी, आपको डेफिनेशन बताई थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और उसमें अपन ने तीन चीजें उसके साथ में लेके चल रहे थे, आपकी इंटरनल एनर्जी और सीवी और सीपी की मान, उष्माधारिताओं की मान, हीट कैपेसिटी की वैल्यू आप क्या होती है, इनके बारे में भी अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन बात कर रहे हैं आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने जो आपकी आइडियल गैस है उनके बारे में आपने बात कर ली थी कि मोनो एटॉमिक जो आपकी गैसें होती है उसके लिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाला था, F इक्वल टू आपके पास वैल्यू निकल के आई थी 3। F इक्वल टू 3, F इक्वल टू आपके पास 3 आई, और आपने बोला कि जो आपकी मोनो एटॉमिक जो गैसें होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, 3। ये कहां से निकाली आपने, 3n-k। ये आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है। अगर ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है तो n क्या है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स, और k क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। ये आपकी कंप्लीट चीजें थी। अब अपन बात करेंगे आज नए टॉपिक की। इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है आपका डाई एटॉमिक गैस। उसके बारे में अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो आप सेकंड टॉपिक डालिए और यहां पर लिखिए डाई एटॉमिक गैस। ओके स्टूडेंट, डाई एटॉमिक गैस होती है, उसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ। आपके पास डाई एटॉमिक कौन सी है, H2O, N2O2, NaCl। ये सब क्या है, ये आप देख पा रहे हो, इनमें ये सब दो एटम से मिलके बनी हुई है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, डाई एटॉमिक गैस। ओके स्टूडेंट, सभी किससे मिलके बने हुए हैं, दो एटम से मिलके बने हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट काम अपना, इसका अपन को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले आप क्या लिखोगे, यहां पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, 3n-k। 3n-k। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर जो आपका कोई सा भी आप इसमें से एक गैस ले सकते हो, आप इसमें से H2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो, O2 ले सकते हो, NaCl ले सकते हो। आप इन सभी में देख पा रहे हो सब किन से मिलके बने हुए हैं, दो एटम से। ओके, अब आप मान लो अपन H2 की बात करते हैं, ये आपका H हो गया, ये H हो गया। कितने एटम है, दो एटम है। ऐसी इस टाइप से इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर इसी टाइप से होता है। अब मेरे को यहां से बताइए आप, इसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो आप n की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। आपने यहां से लिखा 2। अब नंबर ऑफ कांस्टेंट k कितना है आपके पास, 1। एक ही लाइन है तो आपने यहां पर लिखा k की वैल्यू 1। तो आपके पास ये इसको सोल्व करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगी, 3 6 में से 1 गया तो 5। यानी कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गई 5। ये आपके पास जो आपकी डाई एटॉमिक्स गैस होती है उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 5। और आपके पास जो मोनो एटॉमिक गैस थी आपकी, उसके लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वहां पर थी अपने पास 3। ओके, पहला टॉपिक इस जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट। अब क्या निकालना अपन को, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। देखिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू F/2 nRT। ओके स्टूडेंट, U इक्वल टू F/2 nRT, यही फॉर्मूला होता है। F की वैल्यू आपको पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या है, 5। आपने यहां पर 5 पुट कर दिया, ये 5/2, और आपका n अगर 1 मोल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और RT हो जाएगा। अब क्या करोगे आप,
लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आप क्या करोगे, इसका अवकलन कर दो। du इक्वल टू 5/2 r dt। ओके, आप dt को इस तरफ ला सकते हो, तो आपका du अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये 5/2 r। ओके स्टूडेंट, आपके पास du अपॉन dt की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपने du अपॉन dt को क्या बोला था, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। आपको पता था जो आपकी Cv होता है वो क्या होता है, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, यानी कि आपकी जो हीट होती है उसमें चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आपकी हीट उष्मा में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो, हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट, उष्मा धारिता। अब आपने वहां पर बोला था कि C की वैल्यू क्या होती है, dq अपॉन dt, बट जो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें dq और du, जो dq और du होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, Cv की वैल्यू du अपॉन dt। ओके स्टूडेंट, लिख सकता हूं मैं यहां पर। तो आपके पास अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो आपके पास Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी, Cv की वैल्यू आपके पास 5/2 और ये r, ये आप क्या निकल गए आपके पास, Cv की वैल्यू आपके पास निकल गई। अपन Cp की वैल्यू निकालना है तो अपन को रिलेशन पता है, Cp प्लस Cv इक्वल टू r होता है। तो अपने पास Cp की वैल्यू अगर इसको आपको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 7/2 r। ये आपके पास निकल के आई वैल्यू, ये किसकी आ गई, Cp और Cv दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको एक गामा की भी वैल्यू बताई थी कि Cp और Cv में जो रिलेशन बताता है उसको गामा बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला था Cp अपॉन Cv। अगर ये आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इसमें 7/5। ये आपके पास गामा की भी वैल्यू आ गई। आपका डाई एटॉमिक्स का गैस का ये टॉपिक कंप्लीट है। डाई एटॉमिक गैस के बारे में आपसे बात करता है तो आप आसानी से बता सकते हो ये आपकी डाई एटॉमिक गैस होती है। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कितनी आती है, 5। आपसे कभी भी डायरेक्ट यही पूछा जाएगा मोनो एटॉमिक जो गैस होती है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप बोलोगे 3, डाई एटॉमिक गैस की 5। ओके, फिर आपने ये इंटरनल एनर्जी है, इस वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखे, आपने ये सब वैल्यू पुट करके आपने Cv की वैल्यू निकाली 5/2 r, और फिर आपने इस फॉर्मूले का यूज में करते हुए Cp की वैल्यू निकाली 7/2 r, और आपने गामा के लिए भी बोल दिया कि ये 7/5 होता है। ये आपका डाई एटॉमिक पॉइंट कंप्लीट है। इसमें जहां तक लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा चीजें हैं, कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा माइंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजों को आसानी से समझो, कठिन मत बनाओ। जितना सरल शब्दों में समझने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है, मोनो एटॉमिक कंप्लीट हो गया, डाई एटॉमिक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अपन ट्राई एटॉमिक गैस की। चलो शुरू करते हैं। ये इसको क्लियर कर रहा हूं, ये क्लियर हो गया। अब आप थर्ड पॉइंट दो, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। अब देखिए स्टूडेंट, दो टॉपिक फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपका मोनो एटॉमिक कंप्लीट हो गया, डाई एटॉमिक कंप्लीट हो गया। मोनो एटॉमिक के लिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाला, 3। डाई एटॉमिक के लिए आपने 5 निकाला। दोनों चीजें आपकी कंप्लीट है। अब बात करेंगे अपन ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। अब ट्राई एटॉमिक्स में क्या होता है, दो चीजें होती है इसमें, एक होता है नॉन लीनियर और एक होते हैं लीनियर। एक तो क्या होते हैं जो आपका
एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, उनको तो आप क्या बोलते हो, लीनियर। और जो अगर मान लो आप कहीं देखते हो जो आपका नॉन लीनियर होता है H2O, ये मान लो आपका वाटर है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है इस टाइप का होता है। तो ये आप बताइए कि ये किस में काउंट होगा, लीनियर में या नॉन लीनियर में। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है ये क्या है, नॉन लीनियर है। आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि डायटोमिक का बताओ, आपको H2O इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, अमोनिया डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, इस अकॉर्डिंग अपन को चीजें सोल्व करनी है। अब इसमें आप देख पा रहे हो जो लीनियर होगा वो आपको पता है एक ही रेखा पे आएगी, एक ही लाइन पे चीजें आएगी। अगर जो नॉन लीनियर है वो एक रेखा पे नहीं है, ऊपर नीचे एटम्स है, उसके मॉलिक्यूल्स है। तो अपन पहले बात करेंगे जो आपके नॉन लीनियर है उनके बारे में अपन बात करते हैं। चलो देखिए, अब आप यहां पर लिख सकते हो, इसमें आप ए पॉइंट डाल सकते हो कि ये पहला हो गया आपका नॉन लीनियर एटम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था आपका वो का वही रहेगा, तो आप लिख सकते हो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3n की। ओके, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है सब जगह यही रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको फॉर्मूला यूज में लेना है तो सेम यही रहेगा। अब आप इस चीज में इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो नॉन लीनियर एटम्स के। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में यहां पर H2O, ये नॉन लीनियर में काउंट होता है। H2O के बाद में आप लिख सकते हो अमोनिया NH2, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो नॉन लीनियर वाले होते हैं, वो सभी किस में आते हैं, ट्राई एटोमिक्स गैस में। ओके बच्चों, अब देखिए अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, पहले तो आप यहां पर n की जो नंबर ऑफ एटम है वो बताइए, n में कितने हैं, n की वैल्यू क्या होगी यहां पर, इस जो आपका H2 हो NH2 है, इसमें नंबर ऑफ एटमों की संख्या क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी 3, क्योंकि नंबर ऑफ एटम क्या होंगे इसमें 3 होंगे, और नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या होंगे, k की वैल्यू क्या होगी आपके पास, k की वैल्यू भी आपके पास इसमें 3 होगी। नॉन लीनियर है। अभी अपन ने बात की, अभी मान लो अपन बात करते हैं वाटर की, वाटर की स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3, एटम्स कितने हो गए 1 2 3। ओके, तो आपने यहां पर लिखा n की वैल्यू भी आपके पास 3 है, k की वैल्यू भी आपके पास 3 है। चलो इतना हो गया, अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास ये चीजें निकल के आ गई, इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हो 3n की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस k की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये हो गया 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये आपके पास फिर से एक नई वैल्यू आपके पास आ गई, और वो किसके लिए आई, नॉन लीनियर एटम्स के लिए। अगर आपको कभी भी जो आपका ट्राई एटॉमिक्स गैस है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता है, तो जो आपका ट्राई एटॉमिक है उसमें भी जो नॉन लीनियर एटम होते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है 6। ओके स्टूडेंट, अपन ने निकाल के देख लिया। अब आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं कहीं पर भी कभी भी आपसे पूछ सकता हूं कि जो आपका नॉन लीनियर जो एटम्स होते हैं ट्राई एटॉमिक्स गैसों में, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, आपका तुरंत जवाब होना चाहिए 6 होती है। ओके, चलो इसी में अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वही अपन को सेकंड प्रोसेस इंटरनल एनर्जी CVOCP की वैल्यू निकालना। चलो देखते हैं। अब आपके पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप क्या निकालोगे बच्चों,
आप इसमें इंटरनल एनर्जी, तो आपको फॉर्मूला पता है U इक्वल टू F अपॉन 2nRT, ये फॉर्मूला होता है। U इक्वल टू F की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, 6/2 nRT, तो आपके पास आप लिख दोगे ये इसकी वैल्यू आ गई 3/3 nRT। ओके, अब फिर वही प्रोसेस क्या करोगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ अवकलन, तो आपने यहां पर लिखा है du इक्वल टू 3nR, ये आपका dt हो गया, यही वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको अपन du अपॉन ये dt आपका इस तरफ आ गया नीचे, तो ये du अपॉन dt और आपका ये हो गया 3nR। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। U आपके पास इंटरनल एनर्जी था, F की वैल्यू आपको पता थी, 6 आपने 6 पुट किया और ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ये वैल्यू आपके पास आते ही आपने du अपॉन dt की वैल्यू निकाल ली, क्या होती है 3nR। अगर 1 मोल केस की बात करें तो n इक्वल टू 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, क्या होती है du अपॉन dt Cv, आपने Cv पुट कर दिया, Cv इक्वल टू 3R। अगर Cv की वैल्यू 3R है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Cp प्लस Cv इक्वल टू R, यही फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या किया, Cp में Cp की वैल्यू आप निकालोगे तो ये Cp प्लस Cv की वैल्यू 3R इक्वल टू R, ठीक है। सॉरी यहां पर प्लस आता है, यहां पर क्या आता है, सॉरी माइनस आता है, ये माइनस होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ये अगर पिछले वालों वीडियो में भी अपन Cp माइनस Cv प्लस किए हैं ना, तो उसको माइनस करना है आपको, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। आपने Cv की वैल्यू पुट की तो ये Cp की वैल्यू आपके पास हो गई ये R, और ये इधर जाते हैं किस में हो जाएगा पॉजिटिव, ये 3R, तो आपके पास क्या हो गया 4R, यानी कि Cp की वैल्यू आपके पास क्या आई 4R। ये आपके पास Cv और Cp दोनों की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ओके, अगर आपको गामा की वैल्यू बतानी है, गामा की वैल्यू आपको पता है Cp अपॉन Cv होता है, तो आपने लिखा 5/3, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास गामा की वैल्यू आ गई। देखिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपन लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक्स कौन कौन से होते हैं, H2O NH2 हो, इस टाइप के ट्राई एटॉमिक्स होते हैं। उसमें भी अपन नॉन लीनियर एटम, नॉन लीनियर ये चीजें होती है। इसमें पहले अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये है होता है, ये अपन ने यूज में लिया, ये वैल्यू अपने पास निकल गया। ये वैल्यू अपने पास आते ही अपन ने du अपॉन dt निकाला, Cv की वैल्यू निकाली अपन ने, क्या होती है 3R। फिर अपन ने Cp की वैल्यू निकाली, Cp की वैल्यू अपने पास 4R आई, और गामा की वैल्यू अपने पास 4/3 आ गई। देखिए स्टूडेंट, अगर कभी भी कोई भी चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। अब अपन बात करेंगे जो आपका लीनियर है। अब इसमें भी एक चीज होती है, जो आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आई, ये कितनी आई 6 है। अगर जो 6 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपने बोला कि इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6, तो ये 6 होती है, ये 3/3, ये 3 तो होती है रोटेशनल जो मोशन करती है वो होती है, और 3 होती है आपकी जो ट्रांसलेशन जो मोशन होती है उसकी वजह से निकल के आती है। 3 तो ट्रांसलेशन की वजह से और 3 अपनी रोटेशनल इस टाइप से, ये रोटेशनल की वजह से होती है, और ये किसकी वजह से होती है ट्रांसलेशन की मोशन की वजह से। इसीलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास निकल के आई 6। ओके, चलो अपन बात करते हैं अब, ये देखिए
आपके पास सेकंड है उसी का बी पार्ट, ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था। अब आप बात करोगे लीनियर गैस, ठीक है। लीनियर गैस की आप बात करेंगे, आप सॉरी लीनियर मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, जो आपके एटम्स होते हैं या एटम्स कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वहां पर आप गैस, तो आप ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हो ना, तो यहां पर ये ना लिख के मॉलिक्यूल्स लिखो आप, मॉलिक्यूल्स या एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गए आपके, ये आपके मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, वही चीज सेम प्रोसेस चलेगा, सेम प्रोसेस होगा। लीनियर में तो आपने क्या बोला था, नॉन लीनियर में 3 and 3 वैल्यू आई थी। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। जो लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है उसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका एग्जाम्पल में CO2, ये आपका किसका एग्जाम्पल होता है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल का। ओके बच्चों, अब इसमें अपन को वही चीजें निकालनी है। आप स्क्रीन को इस तरफ भी ले जा सकते हो, ये देखिए अच्छे से समझ में आए आपको। अब आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है अपन को, क्या होती है 3n-k, ये निकालना है। अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो तो फिक्स है, CO2। ओके, तो CO2 है तो इसमें नंबर ऑफ एटम हो गए आपके पास 3। अब जो K होता है वो देखिए वो कितना होता है। आपने कभी देखा होगा जो आपका CO2 है उसकी संरचना इस टाइप से होती है। नाम से ही आपको पहचान करनी आनी चाहिए, नाम से ही लग रहा है ये कि लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन में आपके मॉलिक्यूल होंगे। अगर नॉन लीनियर है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बात ही पहले टॉपिक ही अपन को किसका दे रखा, लीनियर का, कि एक रेखा में मॉलिक्यूल होंगे। और ये आपको पता है CO2 की इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, तो आपने ये C2 का इस टाइप से लिखा। अब इसमें जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होगा वो आपके 1 और 2, ये 2 काउंट होंगे। और जो आपका एटम है, एटम तो 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत है आपके नंबर ऑफ कांस्टेंट में, तो लीनियर में हमेशा नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होते हैं, केवल 2। ओके, तो आप यहां पर लिख सकते हो नंबर ऑफ कांस्टेंट 2। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 3 × 3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 2, तो कितना आएगा 7। तो अब आपके पास फिर से एक वैल्यू निकल के आ गई और उसको आपने बोल दिया कि 7 होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास जो लीनियर मॉलिक्यूल है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गई 7। अब वही प्रोसेस वही काम, अपने तो इंटरनल एनर्जी निकालना, CP/CV की वैल्यू निकालना, गामा की वैल्यू, चलो निकाल दो। चलो इसको तो हटा देते हैं यहां से। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर आपको करना है इंटरनल एनर्जी, क्या होती है F/2 nRT। F की वैल्यू 7/2 nRT, दोनों तरफ अवकलन 7/2 nRDT। ओके, dt को नीचे ट्रांसफर कर दो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, du/dt = 7/2 nR। ओके, और आपको पता है n अगर 1 मोल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, du/dt आइसोकोरिक प्रोसेस में Cv, तो Cv है ये 7/2, n की वैल्यू 1 हो गई, ये आपके पास Cv की वैल्यू निकल के आ गई।
अपन को Cp की वैल्यू निकालना है, वही फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो आप Cp की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 7/2 R इक्वल टू R, तो Cp की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7/2 R प्लस R। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 9/2 R। तो Cp की वैल्यू अपने पास 9/2 R हो गई। गामा की वैल्यू अपन को निकालनी है तो 9/2 R प्लस Cp, और ये Cv की वैल्यू है आपके पास 7/2 R। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगी 9/7। देखिए बच्चों, अगर तरीके से कोई भी प्रोसेस से आप काम करते हो तो इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। सिस्टम से काम कर रहे हैं, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं 3n माइनस k से। आपको पता है नॉन लीनियर है या लीनियर है। लीनियर की बात कर रहे हैं, ये लीनियर का स्ट्रक्चर था। आपने नंबर ऑफ एटम बोले कि 3 है, नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है। इसी से अपन का निकल के आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 7 होती है। ओके, ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो आपकी निकल के आ गई 7 है। तो अब आपने क्या बोला कि इंटरनल जो एनर्जी होती है उसका आपने फॉर्मूला यूज किया। यूज करते ही अपन ने Cv की वैल्यू निकाली, वो कितनी निकल के आई आपके पास 7/2 R, और आपके पास Cp की वैल्यू निकल के आ गई यहां पर 9/2 R, और गामा हो गया 9/2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखिए, आपको अगर समरी करना है इनका, तो पहले आपको जो मोनो एटॉमिक गैस है आपकी, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आ गई 3, डाई एटम के लिए 5, अब फिर ट्राई एटम के लिए जो लीनियर है, अब इसमें भी 2 पॉइंट थे, नॉन लीनियर के लिए निकल के आई 6, और फिर इसमें आया लीनियर के लिए 7। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 7। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका मोनो एटॉमिक गैस था उसके लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 निकल के आई। जो आपका डाई एटॉमिक्स गैस था उसके लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आई 5, और जो ट्राई एटॉमिक था उसमें आपके पास नॉन लीनियर था उसमें 6, और लीनियर के पास 7। ओके, अब देखिए यहां से अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया। इसके बाद में अपन Cp और Cv दोनों की वैल्यू निकालना सीख लिए, और एक आपके गामा। ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना गया, Cp Cv की वैल्यू निकालने आ गया, और गामा की वैल्यू निकालने आ गया। ये तीनों चीजें आपके इस चीज से कंप्लीट होती है। अब देखिए, अब अगर ये चीजें आपके कंप्लीट होती है तो इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सिंपल से आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जो आपका 3D में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है 3n माइनस के। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। उसके अलावा अगर इंटरनल एनर्जी आपसे पूछता है तो U इक्वल टू F/2 nRT, ये फॉर्मूला। इससे आप Cv और Cp की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर Cp Cv की वैल्यू अपन को पता हो तो अपन गामा की भी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके कंप्लीट होती है। इसमें एक चीज और अपन को देखनी है, जो आप ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R बताते हो, ये रिलेशन अपन ने पहले भी निकाल रखा है। सॉरी, अपन ने नहीं निकाला, जो आपने पहली क्लासों में पढ़ चुके आप 10th वगैरह में, तो वहां पर अपन ने डिस्कस किया था। बट कभी कभी आपके भी पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। जो शुरू के क्वेश्चन है 1-1.5 नंबर के, उनमें कभी कभी पूछ लेता है। तो एक बार इसको भी अपन प्रूव कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। हम नहीं चाहते कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चलो, आपको क्वेश्चन लिखना है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट क्या पुट करना है Cp इक्वल टू, जो आपका Cp होता है
वो क्या होता है, CV प्लस R, ये होता है, यही होता है। इसको आपको प्रूव करना है कि यही चीज होती है या कुछ अलग होती है, इसके बारे में अपन को बताना है कि भाई क्या है। चलो देखिए, पहली चीज सीपी की बात कर रहे थे अपन को पता है क्या होता है सीपी, आपको पता है U अपॉन T। अगर जो आपका N मोलो की संख्या है वो भी काउंट कर रहे हैं, तो अगर CNV हो, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, DU और आपका क्या आ जाता है NDT, ये आपका होता है, यही होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसको कभी कभी अपन ये भी लिख सकते हैं NDT, ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस है ये, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो NCV की वैल्यू DQ अपॉन NDT इक्वल टू DQ अपॉन NDT होती है, यही होती है स्टूडेंट। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, जो आपका CP होता है, CP क्या होता है, CP होता है DQ अपॉन DT, यही होता है ऊष्माधारिता। जो आपकी ऊष्माधारिता है ये Q में T के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, ऊष्माधारिता आप बोलते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे अपन चीजें निकालते हैं। CP है आपका तो DQ, ये क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है, आप लिख सकते हो यहां पर आगे, DQ इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, DU प्लस PdV अपॉन DT। ओके, अब यहां पर आप देखिए ये CP है तो ये DU अपॉन DT और ये आपका PdV अपॉन DT। अलग अलग आपने इसको डिवाइड कर लिया, अलग आप इसको अलग से आपने अलग अलग चीजों में डिवाइड कर लिया। अब आप देखो यहां पर ये चीज आपकी निकल के आ गई, आपने यहां से यूज में ली कई चीजें। आपने जो आपका ऊष्मागतिकी का पहला नियम था उसको आपने यूज में लिया, उसको यूज में करते हुए आपने ये वैल्यू निकाल ली। अगर आप ये वैल्यू निकालते हो तो अब आपको आगे जो आपका आइडियल गैस समीकरण है उसको यूज में लेना है आपको। आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT ये है। अगर अपन अगर P इसको कांस्टेंट रखते हैं तो ये आ जाती है और nR ये DT, ये वैल्यू आती है अपने पास। तो अब आप यहां से देखिए, वापिस इसी में आइए, CP DU अपॉन DT, ये क्या होता है DU अपॉन DT, ये अपन ने पहले ही बोल रखा है, ये आपका DU अपॉन DT क्या होता है CV, अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो। ठीक है, इक्वल टू प्लस PdV की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 RDT और अपॉन में RDT, DT से DT कैंसिल, तो CP की वैल्यू आपके पास आ गई CV प्लस R। और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम आई, वापिस देखते हैं। अपन को CP इक्वल टू CV प्लस R ये प्रूव करना था। फिर अपन ने पहले तो अपन को पता था कि जो आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है उसमें जो ऊष्माधारिता होती है CV की वैल्यू DU अपॉन DT इक्वल टू DU अपॉन DT, ये वैल्यू होती है।
ये आप आइसोकोरिक प्रोसेस से आपने लिखा, ठीक है। फिर आपने Cp की वैल्यू लिखी कि Cp इक्वल टू dq अपॉन dt होता है। dq की जगह आपने ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो होता है du प्लस pdv वो आपने पुट कर दिया। फिर आपने dt को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही ये चीज तो आपकी क्या आ गई, Cv, और आपने pdv की जगह क्या पुट कर दिया, rdt, ये rdt। तो dt से dt कैंसिल, r बच गया, तो अपने पास क्या वैल्यू हो गई, Cp इक्वल टू Cv प्लस r। नॉर्मल चीज है ये, आप पहले पढ़ चुके, लेकिन कभी कभी मान लो आ जाती है चीजें, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि Cp इक्वल टू Cv प्लस r होता है। इसलिए अपन ने इसको एक बार डिस्कस किया, वापस रिपीट किया। ये आपका कंप्लीट है, ये सब चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में Cp Cv की भी वैल्यू अपन ने निकालना सीख लिए अपन। उसके बाद में अपन ने गामा की वैल्यू भी निकालना सीख लिए। तीनों चीजें आपने को कंप्लीट अच्छे से बता दी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक चीजों को आप देखिए कि कौन सी चीज कहाँ से लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है। आपको इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।